हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के हर एक गांव कस्बे में एक प्राथमिक विद्यालय होता है जिसमें बच्चे का जो शिक्षा का अधिकार है संविधान में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं पढ़ने जाते हैं और सरकार जो है उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती है मुफ्त में, जिससे जो है बच्चे पढ़ पाते हैं अपने ही गांव में। लेकिन यहाँ पे एक प्रकरण जो है निकल करके आ रहा है, एक सूची तैयार की जा रही है जिसमें ऐसे विद्यालय जिसमें जो छात्रों का नामांकन है 50 से कम है, यानी कि 50 से कम जहां पे संख्या है बच्चों की, ऐसे प्राथमिक विद्यालय कोई भी गांव, उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव हो, वहां पर उस विद्यालय की सूची तैयार की जा रही है। और सूची किस तरीके से तैयार की जा रही है ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश था समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को, और इसमें सूची तैयार करनी थी 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों का एकीकरण किए जाने के संबंध में। इस शब्द को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, विद्यालय का एकीकरण होगा, मतलब कि दो विद्यालय आपस में जोड़े जाएंगे। कैसे जोड़े जाएंगे देखिए, जो यहाँ पे क्रमांक संख्या लिखना है और विकास खंड लिखना है, मतलब कि ब्लॉक का नाम लिखना है। और डेटा में क्या क्या जा रहा था देखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम और 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय का नाम और उस विद्यालय का यूडाइस कोड और वर्तमान में कितने छात्र हैं उनकी संख्या और एकीकरण होने वाले विद्यालय का नाम। अब एकीकरण किस विद्यालय में किया जाएगा, जो बगल का गांव होगा, ग्राम पंचायत होगा, वहां उस ग्राम पंचायत का नाम और उस विद्यालय का यूडाइस कोड और एकीकरण होने के बाद क्या संख्या हो जाएगी और अनुमानित दूरी क्या है दोनों विद्यालयों के बीच, जिस विद्यालय में विद्यालय को मर्ज किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। और ये देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश है, ये आदेश सबके पास गया है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ऑफिस जो पूरा कंट्रोल करता है प्राइमरी स्कूल्स को जिले में, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कानपुर देहात में जो सूची तैयार की गई है यहाँ पे 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की। यहाँ पे आप संख्या देख पा रहे हैं, टोटल संख्या अगर प्राइमरी विद्यालयों की बात की जाए तो 676 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे 50 से कम नामांकन है। यहाँ पे तो देखिए संख्या बताई गई है और मैं आपको दिखाता हूं अब यहाँ पे ये सूची आप देख पा रहे हैं, क्रमांक संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिर ब्लॉक का नाम आप देख पा रहे हैं और उसके बाद फिर विद्यालय का नाम और विद्यालय का यूडाइस कोड आप देख पा रहे हैं। और बच्चों की संख्या देखिए 26 है, दूसरे विद्यालय में देखेंगे 40 है, और विद्यालय का नाम जिसमें वो मर्ज किया जाना है यहाँ पे देखिए आप, अब मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये सूची जो है वह बस्ती जनपद जो पूर्वांचल में आपके उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे जारी की गई है। और यहाँ पे देखिए 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय का विवरण दिया गया है, यहाँ पे 1 से लेकर के 6 संख्या तक। और उसके बाद देखिए कम नामांकन वाले विद्यालय से नजदीक विद्यालय का विवरण, मतलब कि जो नजदीकी विद्यालय है उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बहादुरपुर ब्लॉक का जो कुनई स्कूल है उसका यूडाइस कोड और उसका 31 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और किस विद्यालय में उसको मर्ज किया जाएगा उसका यूडाइस कोड और वहां पे पढ़ रहे विद्यालय का की संख्या, बच्चों की संख्या और कितना दूरी पे स्थित है विद्यालय, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो विद्यालयों की दूरी जो है देखिए 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये जो लिस्ट है ये पूरे बस्ती जनपद का लिस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मूव जब मैं कर रहा हूं तो आपको देखिए यहाँ पे संख्या देखिए विद्यालयों की कितनी संख्या, यहाँ से आप अनुमान लगाइए कि कितने विद्यालय, कितने सारे विद्यालय हैं। अगर पूरा लिस्ट मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे तो ये पूरे लिस्ट में लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट में जो विद्यालयों की संख्या निकल के आ रही है 493 विद्यालय आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पे 50 से कम संख्या है और उनको दूसरे विद्यालय का यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि दूसरे विद्यालय में इसको मर्ज किया जाए, डेटा यहाँ पे दिया गया है।
तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा 493 विद्यालय, और इसी तरीके से आपने देखा कानपुर में 600, कानपुर देहात में 676 विद्यालय। और यहाँ पे मैं बात करूं एक जिला और, देवरिया पूर्वांचल का जिला, देखिए यहाँ पे ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का वेबसाइट है, दैनिक भास्कर की, वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 दिन पहले का ही न्यूज है। 50 या उससे कम छात्र संख्या वाले 292 विद्यालय चिन्हित, देवरिया में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पे हुआ सर्वे। अब ये महानिदेशक के आदेश पे हर एक जिले में बीएसए द्वारा कराया गया सर्वे है, और ये सर्वे लगभग कंप्लीट है। और यहाँ पे 15 सितंबर 2024 के हिसाब से यहाँ पे संख्या जो है वो तैयार कर ली गई है, किस विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है उसको किस विद्यालय में मर्ज करना है। अब देखिए कहाँ किस स्थिति पे आ गए हैं हम लोग कि विद्यालय जो है वह मर्ज होने जा रहे हैं। अब विद्यालय जब दूसरे विद्यालय में मर्ज हो जाएगा तो इससे होगा क्या, ये हमको सोचना है। तो ये देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए एक तो वो विद्यालय बंद होंगे जहां पे 50 से, मर्जर का मतलब यही है जब विद्यालय को एक दूसरे में मिला दिया जाएगा, तो इसका मतलब यही निकाल रहा है कि एकीकरण में क्या होगा, जिस विद्यालय में 50 से कम संख्या होगी उस विद्यालय को बंद करके उस विद्यालय के जितने स्टाफ हैं, जितने टीचर्स हैं, सहायक अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको नजदीकी विद्यालय में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब ये आगे की कार्यवाही है, लेकिन मैं अपने अनुसार जो बता रहा हूं वो आप समझिए कि क्या होगा, इसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षक जो हैं वो दूसरे विद्यालय में जाएंगे, और उसके बाद जो बच्चे हैं वह 2 से 3 किलोमीटर उनको दूरी तय करना ये बच्चों की मजबूरी हो जाएगी। अब देखिए एक विद्यालय यहाँ गांव में था, अब उनको जो है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी जो है वह तय करके दूसरे विद्यालय में, दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। और इससे होगा क्या, इससे देखिए बच्चे, आपको पता है बच्चे की अवस्था जो है, बच्चे की उम्र कम होती है, बच्चे जो हैं खुद जाने में असमर्थ भी होते हैं। ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी, ये शहर की सड़कें नहीं है, ये गांव की सड़कें हैं जहां पे बच्चों को जानवर भी मिलते हैं और डर भी रहता है कई सारी चीजों का। ठीक है, सुनसान सड़कें होती हैं तो यहाँ पे डर भी रहता है, तो बच्चे अकेले जाने में डरते हैं और बच्चा अकेले जा भी नहीं पाएगा। तो या तो उनको साधन की आवश्यकता होगी या तो उनको अभिभावक छोड़ के आएंगे। तो ये समस्या आएगी कि बच्चा स्कूल जाने में असमर्थ होगा। और इससे क्या होगा, देखिए जो स्कूल बंद होगा उसका जो भवन पे खर्च हुआ है, आपको पता है कि हमेशा जो है सरकार योजना चलाती रहती है। अभी आपको पता है कि कायाकल्प योजना के द्वारा सरकार ने जिन विद्यालयों में बाउंड्री नहीं थी वहां पे बाउंड्री कराया था, जहां पे शौचालय नहीं था शौचालय का, पानी की व्यवस्था, और जहां पे विकलांग बच्चे हैं विकलांग बच्चों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था कराई गई थी। तो इतना धन खर्च करके सरकार ने, और ये किसका धन है, ये हम आम जनता का धन है जिसको जो है खर्च करके विद्यालयों को सुदृढ़ किया गया था। अब देखिए विद्यालय जब बंद होंगे तो बच्चों को जाना पड़ेगा, शिक्षक को जाना पड़ेगा, भवन खाली पड़ा रहेगा। और ये समझिए कि जो बच्चों की खाना बनाती हैं, गांव की एक रसोइया होती हैं जिसको प्रधानाचार्य जो है नियुक्त करते हैं कि आप खाना बनाएंगे, उनका भी रोजगार जो है छिनेगा। और इससे बच्चे का कहीं ना कहीं मैं बताऊं 50% से ही अधिक जो है बच्चों का जो शिक्षा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ आप अगर एक अनुमान लगाते हैं, अगर 500 विद्यालय ऐसे निकल रहे हैं हर एक जिले में, औसतन जो आपके जहां पे 50 से कम संख्या है, तो 75 जिलों में कितने हो जाएंगे, 75 जिलों में आपके हो जाएंगे 37,500 विद्यालय। अब ये संख्या सोच के देखिए 37,500, और इसके पीछे मैं 2 शिक्षक जो परमानेंट हैं उनको अगर जोड़ लूं, शिक्षा मित्र को जोड़ लूं, ठीक है, मैं 2 ही स्टाफ जोड़ के चलूं तो यहाँ पे 75,000 जो है
इन लोगों को सीधे सीधे जो नौकरी में है उन पे प्रभाव पड़ेगा। और ये विद्यालय जब बंद हो रहे हैं तो ये जो 75,000 लोगों की जगह है विद्यालय में जो काम कर सकते हैं, वो जगह आपकी खत्म हो जा रही। अब ये 75,000 लोगों की जगह खत्म होगी, आने वाली जो जगहें हैं, जो शिक्षक भर्तियां हैं, वहां पे सरकार को कम भर्ती करनी पड़ेगी। वो जो है जगहें खत्म हो जा रही। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रभाव जो है पूरे उत्तर प्रदेश में इससे पड़ने वाला है, अगर ऐसा निर्णय ले लिया जाता है। अब देखिए, निर्णय एक बार जो बातचीत हो रही थी वह 30 संख्या पे हो रही थी कि 30 से कम अगर बच्चे रहेंगे तब मर्ज किया जाएगा। लेकिन अचानक से ये 50 संख्या बना दिया गया, इस संख्या को 50 बना दिया गया। अब सोचिए कि एक गांव में कितने बच्चे होते हैं। एक गांव में बहुत अधिक संख्या अगर बच्चों की हो जाएगी तो आप सोच के देखिए कि 150 से 200 बच्चे होंगे, और उसमें से जो सक्षम परिवार होते हैं वह अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज देते हैं, और प्राइवेट विद्यालय वाले भी गांव में आते हैं और बच्चों के अभिभावक को कन्विंस करते हैं। और एक गांव में एक प्रतिस्पर्धा का भी माहौल रहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, भले उसको उस स्तर की शिक्षा ना मिले, लेकिन मानसिकता जो बन गई है वह यही है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ने जाता है। यहाँ पे गांव में आप जाएंगे तो यही मानसिकता है। इस वजह से जो है हमारे प्राइमरी स्कूलों के बच्चे जो है, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कम होता है। और ऐसा नहीं है कि शिक्षक प्रयास नहीं करते हैं, यहाँ भी सरकारी विद्यालय के भी शिक्षक जो होते हैं वह गांव-गांव में जाते हैं, अभिभावक से मिलते हैं और बच्चे को भेजने को कहते हैं। लेकिन कुछ जो जेन्युइन समस्याएं आती हैं, वह समस्याएं ये आती हैं कि अलग अलग क्लास नहीं होता है, हर एक कक्षा के लिए अलग अलग क्लास नहीं होता है, ये एक दिक्कत आती है। कई जगह स्टाफ कम होते हैं, ये दिक्कत आती है। फिर भी हमारे शिक्षक इतने मेहनत करते हैं कि वो बच्चों को बरकरार रखते हैं विद्यालय में, लेकिन एक माहौल की कमी है, एक मानसिकता की कमी है। और मानसिकता की कमी कहीं ना कहीं हर जगह है। देखिए, एक सरकार पिछले ही में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जापान में रेलवे विभाग जो है एक सुदूर स्टेशन था, उस स्टेशन को जो है वो बंद करना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पे रेलगाड़ी जाती थी, कोई टिकट की बिक्री नहीं थी, और वो आदेश दे चुके थे कि हाँ ये स्टेशन अब बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वहां जानकारी मिलती है कि एक बच्ची जो है वह इसी ट्रेन के माध्यम से, और कोई साधन नहीं था और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे जो है बच्ची जा करके दूसरे स्टेशन पे जहां उसका विद्यालय है पढ़ाई कर सके। तो इसलिए सालों साल जब तक उस बच्ची का शिक्षा पूरा नहीं हो गया, तब तक जापान की सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने वहां के उस बच्ची के लिए ही मात्र ट्रेन चलाया। अब सोचिए, ट्रेन जैसी व्यवस्था, उसमें कितने स्टाफ लगते हैं, कितना खर्च लगता है, लेकिन एक बच्ची के पीछे सालों जो है वो ट्रेन चलाई गई। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि क्या स्तर आ गया है, जहां पे 40 बच्चे 30 बच्चे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ सोचिए कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उन बच्चों को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अपने शिक्षा के हक को प्राप्त करने। जो व्यवस्था हमारे पास पहले से जमी जमाई है, जहां पे विद्यालय के भवन हैं, शिक्षक हैं, उनको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बंद करना चाह रहे हैं। तो ये मानसिकता जो है ये बहुत खराब है, और इसको देखिए हम आपको ही सुधारना पड़ेगा। इसको आवाज उठाना है, किसको किसको आवाज उठाना है। देखिए, ग्राम प्रधान को आवाज उठाना चाहिए, ग्राम प्रधान, क्योंकि उनके गांव में रोजगार छिन रहा है, रसोईया का रोजगार छिन रहा है, उनके ग्राम के बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनको दूर जाना होगा, तो उनको आवाज उठाना चाहिए। जो आम अभिभावक हैं उनको आवाज उठाना चाहिए कि मेरा बच्चा उतनी दूर पढ़ने क्यों जाएगा, मेरे पास साधन नहीं है, बच्चे को कौन छोड़ने ले जाएगा। आपको पता है किस वर्ग के बच्चे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो माँ बाप कहाँ से साधन का खर्च करेंगे, वो कहाँ से समय निकालेंगे, वो रोजी रोजगार करेंगे, डेली रोजगार करने वो जाते हैं, वो डेली काम करते हैं खेतों में या कहीं पे जाकर के डेली बेसिस पे वो अपना रोजगार देखते हैं। तो सबको आवाज उठानी चाहिए। और आप जिसे वोट देते हैं, देखिए, प्रधान को वोट देते हैं, जिला पंचायत को वोट देते हैं, आपके वोट से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, और
तमाम अधिकारी सब तक इन बातों को आप पहुंचाइए। ये मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि और ये खास करके ऐसे जो आप लोग हैं, जो बच्चे डीएलएड में पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कर चुके हैं, सबको सब तक इस न्यूज को पहुंचाइए, ताकि सभी लोग जागरूक हो पाएं और सभी लोग इसको समझ पाएं, इसकी गंभीरता को समझ पाएं और इस पे आवाज उठ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है, और इसी तरीके से सभी जिले, लगभग सभी जिलों में लिस्ट जो है तैयार कर ली गई है। अब इस पे सरकार के अधिकारी ही जानेंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और बाकी आप लोग के हाथ में है कि चीजें कैसे जाएंगी आगे। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सभी तक पहुंचाएं। सभी तक, सभी गांव-गांव तक इस न्यूज का पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।